नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ यानी दोस्तों एसटीएफ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों पिछले ट्रेडिंग सेशन में हम लोग को देखने को मिला कि जहां पर निफ्टी और सेंसेक्स स्क्रीन में बंद हुए थे और हम लोगों को थोड़ी सी अच्छी खासी उछाल बैंक निफ्टी में देखने को मिली थी। फ्राइडे चूंकि गांधी जयंती थी तो मार्केट क्लोज था, लेकिन अपकमिंग दोस्तों 4 डेज मैं बोलूँ रफली 5 डेज 4 to 5 डेज दोस्तों अपकमिंग ट्रेडिंग वीक होने वाला है। और अपकमिंग ट्रेडिंग वीक में दोस्तों एक दिन भी छुट्टी नहीं है। तो कौन कौन से फैक्टर्स है जो मार्केट को ड्राइव कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है दोस्तों जो मार्केट की दिशा को चेंज कर सकते हैं, तो भाई उन फैक्टर को डिस्कस करते हैं। बिकॉज मार्केट में अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर मार्केट में अपडेट नहीं रहें तो मार्केट में तेज़ी क्यों आई है और मार्केट में गिरावट क्यों हो रही है, उसकी वजह ही नहीं अगर हम लोग जान पाएँ तो दोस्तों हम लोगों के मन में एक डायलेमा हो जाता है, एक क्वेश्चन मार्क कि हम लोग अपने स्टॉक्स को बाई करें या फिर होल्ड करें या फिर सेल करें। तो दोस्तों इस दुविधा से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि मार्केट आखिर गिरा या फिर मार्केट अगर चढ़ा तो उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स जो कि प्रभावित मार्केट को कर सकते हैं, चलिए वो डिस्कस करते हैं। दोस्तों इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। इससे मैं सारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे जल्दी पहुंचेगा और आप दोस्तों मेरे वीडियो को सबसे पहले एक्सेस कर पाएंगे। तो करते हैं दोस्तों अपने एनालिसिस को शुरू। द एनालिसिस बिगिंस। तो गाइस आप देख सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर में नंबर वन जो फैक्टर आता है कि जो ट्रेडर को इस वीक बिजी रखेगा, उसको सबसे पहला दोस्तों जो फैक्टर मुझे लगता है वो है फिजिकल स्टिमुलस। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। बिकॉज इस फिजिकल स्टिमुलस की वजह से ही हमें थोड़ा सा उछाल देखने को मिला निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और दोस्तों अगर ये फिजिकल स्टिमुलस मीन्स हम लोग के सोच के अकॉर्डिंग नहीं आता है, मार्केट को पसंद नहीं आया, तो दोस्तों अगर इसकी वजह से रैली आ सकती है तो इसकी वजह से रैली जा भी सकती है और हम लोग को एक ह्यूज सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं द यूफोरिया क्रिएटेड बाय द होप ऑफ द फिजिकल स्टिमुलस is expected to maintain in upcoming week too, as experts feel the government needs to come out with a package of the size of around 2% of GDP। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जीडीपी के 2% हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि फिजिकल स्टिमुलस होगा। दोस्तों फिजिकल स्टिमुलस आखिर में होता क्या है? स्टिमुलस दोस्तों एक बाहर का फैक्टर होता है जो मनी पंप करता है मार्केट में, जहाँ पे मार्केट का लिक्विडिटी बढ़ता है, जहाँ मार्केट में डिमांड है सप्लाई ठीक से काम कर पाती है। और दोस्तों स्टॉक में भी हम लोग को सीधा डायरेक्ट इफेक्ट देखने को मिलता है और स्टॉक में एक रैली आ सकती है। तो दोस्तों मैं जानना चाहूँगा कि हम लोग का जो जीडीपी है वो कितना ट्रिलियन डॉलर का है, आपसे मैं जानना चाहूँगा। बिकॉज स्टॉक मार्केट में अगर आप हो तो अगर आपको दोस्तों यही नहीं पता तो सॉरी टू से माफ़ करिएगा, आपको स्टॉक मार्केट में नहीं रहना चाहिए। बिकॉज स्टॉक मार्केट इज़ ऑल अबाउट इकोनॉमी। दोस्तों हम लोग का इकोनॉमी कितना ट्रिलियन डॉलर का अगर वही नहीं पता तो दोस्तों आप प्लीज़ उसको पता करिए, गूगल में जाइए और कमेंट बॉक्स में मैं आपका आंसर का इंतज़ार करूँगा कि हम लोग का जीडीपी कितना है। तो दोस्तों उसी जीडीपी का 2% हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। और दोस्तों आगे लिखा हुआ सस्टेन द करंट pent up demand if the package fails to meet street expectation then there would be some profit booking they said। दोस्तों हमेशा यही होता है कि अगर डिमांड के अकॉर्डिंग अगर मीन्स जो हम लोग सोचते हैं एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग दोस्तों अगर स्टिमुलस नहीं आता है, फिर गवर्नमेंट का कोई मूव नहीं आता है, तो अपर लेवल से हम लोग को दोस्तों ह्यूज एक सेल ऑफ देखने को मिलता है, फिर आप प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं। क्रैश की संभावना कम है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों द इकोनॉमी नीड्स डायरेक्ट कैश बेनिफिट, फ्री फूड एंड हाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग गिवन द लैक ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंडिचर। द कंसर्न इज दैट गिवन द फीबल fiscal position and high borrowings the amount of the stimulus could be below the estimate after the strong recovery। the sustenance of the rally will depend on the assurance and size of the stimulus। दोस्तों ये मेरा कहना नहीं है, ये विनोद नायर जी का कहना है जो कि हेड रिसर्च ऑफ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैं इसको स्टार लगाना चाहता हूं कि आपको फिजिकल स्टिमुलस पे ध्यान रखना चाहिए। गवर्नमेंट कौन से फिजिकल स्टिमुलस लाना चाहती है। अगर दोस्तों ये स्टेट एस्टिमेट को अगर एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं कर पाते हैं तो हमें दोस्तों अपर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो आपको बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन इंटरेस्ट वेवर केस है, जहां पे आपको पता है कि मोरेटोरियम हो गया था लॉकडाउन की वजह से। बहुत लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट था उसको रोक लगाई गई थी और उसके ऊपर बैंकों ने कहा था कि जो रोक लगाई गई है उसके ऊपर हम लोगों ने एक इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो उसका जो अनाउंसमेंट होने वाला है बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन द इंटरेस्ट वेवर ऑन October 5, जो कि दोस्तों कल के दिन ही हो रहा है, इज़ ऑल्सो अ की इवेंट जहाँ पे हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। अगर दोस्तों अगर मोरेटोरियम के ऊपर अगर हम लोगों को लोन मीन्स लोन के ऊपर जो मोरेटोरियम है जो इंटरेस्ट है अगर वो छूटते हुए देखने को मिला दोस्तों बैंक बहुत हेवीली क्रैश हो सकते हैं। बिकॉज बैंकिंग के सेक्टर के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी, बैंक के ऊपर हेवी डेट हो जाएगा और बैंक थोड़ा कोलैप्स भी कर सकते हैं, थोड़ा करेक्ट भी कर सकते हैं और क्रैश भी हम लोग को देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों अगर मोरेटोरियम
मान लीजिए ये रहा कि हम लोग को इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट देने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि नहीं इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, तो भाई हम लोग को एक क्लियर कट रैली देखने को मिल सकती है और बैंकिंग फाइनेंस एकदम चीयरअप हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों बात करें यूएस की, तो यूएस से बहुत बड़ा न्यूज़ निकल के आ रहा है कि यूएस का फिजिकल स्टिमुलस, जी हाँ दोस्तों, यूएस में भी एक बहुत ही अच्छा पैकेज $2 ट्रिलियन का लगभग एक स्टिमुलस पैकेज का अनाउंसमेंट हो सकता है। और दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप जो कि कोविड पॉजिटिव पाए हैं और उन पे भी उनके हेल्थ पे भी एक इशू है कि डोनाल्ड ट्रंप हेल्थ एंड यूएस फिजिकल स्टिमुलस, अगर दोस्तों यूएस में फिजिकल स्टिमुलस रोकता है या फिर इसमें क्वेश्चन मार्क आता है और ट्रम्प जी अगर इसको आके अनाउंस नहीं करते हैं, तो हम लोगों को एक भारी गिरावट देखने को मिल सकती है पूरे भारतीय बाजार में नहीं बल्कि पूरे अमेरिकन मार्केट में भी, और इससे यूरोपियन मार्केट भी प्रभावित होंगे बिकॉज द राइजिंग होप फॉर अनदर फिजिकल स्टिमुलस इज एक्सपेक्टेड टू डिसाइड द ट्रेंड इन यूएस इक्विटी एंड फेथ ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी। द वॉल स्ट्रीट एज वेल एज द ग्लोबल मार्केट आर क्लोजली वॉचिंग द कांग्रेस डिसीजन वेदर दे कैन एग्री ऑन द पैकेज इन द कमिंग वीक गिवन द डिसअपॉइंटिंग September jobs data through at seems to be doubtful ahead of US presidential election। दोस्तों कि लास्ट मंथ जो ईयर बोलो माफ़ करिए दोस्तों, तो जो लास्ट मंथ जो जॉब डेटा आया था वो भी प्रॉमिसिंग नहीं थे, सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे। तो अगर हम लोग को फिजिकल स्टिमुलस में अगर गिरावट देखने को मिलती है दोस्तों, अगर नहीं आता है तो हम लोग को एक जोरदार गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो आप लोगों को इस चीज़ को ज़रूर नोटिस करना चाहिए कि यूएस में क्या हो रहा है और उससे कहाँ कैसे बयानबाजी आ रही है। और दोस्तों आप अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो आप स्टॉप लॉस लगा के भी काम कर सकते हो। दोस्तों जैसे कि पता है आप सबको कि जैसे सितंबर का मंथ खत्म हो गया है, Q2 भी खत्म हो चुका है बिकॉज जो क्वार्टर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, दोस्तों ये Q1 से और Q2 है ना, ये दोस्तों बहुत बड़ा चैलेंजिंग डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो अपने रिजल्ट को आउट कर सकती है। तो उसके पहले दोस्तों एक हलचल देखने को मिल सकता है। तो बहुत कंपनी है, बेटाला ग्लोबल सिक्योरिटीज़, गैमन, राठी स्टील, ना जाने कितने सारे लिस्ट है दोस्तों, आप पढ़ लीजिएगा वरना खामा बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये जो स्टॉक है इस पर आपको नज़र रखनी चाहिए बिकॉज 7 तारीख को टीसीएस के रिजल्ट आने वाले हैं और हम लोग को रिजल्ट के पहले एक हलचल देखने को मिल सकती है। और दोस्तों स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली भी हम लोग उम्मीद कर सकते हैं बिकॉज इनका जो फंक्शन है वो लॉकडाउन के टाइम में भी चालू रहा था। दोस्तों हाल ही में जो एंजल ब्रोकिंग का जो आईपीओ आया था उसकी हम लोग को लिस्टिंग देखने को मिल सकती है जो कि अक्टूबर 5 में होगा। तो एंजल ब्रोकिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट रिटेल ब्रोकिंग हाउस इज गोइंग टू डेब्यूट ऑन बोर्सेस ऑन October 5। द इशू प्राइस इज फिक्स्ड एट 306 रुपये पर शेयर, द हायर प्राइस बैंड। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम लोगों को कल लिस्टिंग होते हुए देखने को मिल सकती है। तो कल लिस्टिंग कैसी होगी सबका नज़र उस पर होगा, तो ये भी बाजार में एक मोड क्रिएट कर सकता है। और कल दोस्तों ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो आप लोग को इस स्टॉक को ज़रूर ट्रैक करना चाहिए। वैसे आप देख सकते हैं ग्लोबल क्लूज़ भी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं बिकॉज बहुत सारे ग्लोबल क्लूज़ में हमें बहुत सारे यूएस मेडिसन देखने को मिल सकते हैं बिकॉज मंडे को जो मार्केट सर्विस एंड कॉम्पोजिट पीएमआई नंबर है वो आ सकता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड फॉर अगस्त ये आ सकता है दोस्तों। और ना जाने कितने सारे इवेंट्स है जो कि जॉबलेस क्लेम जो कि बहुत इवेंट है इंपॉर्टेंट जो कि थर्सडे को आएगा और उस दिन एक्सपायरी भी होती है। तो इस दिन दोस्तों हम लोग को वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। यूरोपियन मार्केट में दोस्तों आप देख सकते हैं कि रिटेल सेल जो अगस्त का आया है वो सब हम लोग को देखने को मिल सकता है। जापान में भी हम लोगों को बैंक से और पीएमआई से एक खबर देखने को मिल सकती है। और जो मशीनरी टूल्स है दोस्तों उसके ऊपर भी ऑर्डर क्या है नहीं है ये हम लोग को देखने को मिल सकता है। और इसी भी जो यूरोपियन मार्केट है हम लोग को एक मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग अकाउंट में देखने को आराम से मिल सकती है जो कि मार्केट की दिशा को तय करेंगे बिकॉज हम लोग का मार्केट दोस्तों यूरोपियन मार्केट पे और यूएस मार्केट पे बहुत डिपेंडेंट होता है बिकॉज ग्लोबल पॉजिटिव तो दोस्तों हम लोग पॉजिटिव रहते हैं, एक ऑप्टिमिस्टिक वाली फीलिंग आते रहती है। बात करो दोस्तों एफएनओ क्लूज़ को, तो आप देख सकते हैं कि जो एफएनओ क्लूज़ हैं वो एकदम अच्छा खासा हम लोग को एक रेंज देखने को मिल रहा है 11,000 से 11,800 हम लोग को एक ट्रेडिंग रेंज देखने को मिल सकता है। और इमीडिएट दोस्तों जो ट्रेडिंग लेवल है वो 11,200 से 11,600 जो कि एफएनओ क्लूज़ से हम लोग को डेटा निकल के आ रहा है। और जो मैक्सिमम दोस्तों कॉल जो स्ट्राइक है वो हम लोग को 11,500 देखने को मिल रहा है। इसका मतलब अप साइड में 11,500 और डाउन साइड में दोस्तों 11,000 हम लोग को कॉल एंड पुट से समझ में आ रहा है कि एक निफ्टी रेंज बाउंड रहेगा 500 पॉइंट का अप एंड डाउन में। सो बात करेंगे टेक्निकल व्यू को, तो आप देख सकते हैं कि प्रीवियस डे निफ्टी ने 1.5% का क्लोजिंग दिया था जो थर्सडे था। फ्राइडे को मार्केट बंद था गांधी जयंती की वजह से और 3.3% का दोस्तों उतना नहीं वीकली अप था जो कि सही में एक फॉर्मिंग बुलिश कैंडल था जो डेली के चार्ट में एज वेल एज वीकली चार्ट जो कि दोस्तों 20 DMA 50 DMA 100 DMA और 200 DMA से ऊपर ही क्लोजिंग हुआ था जो कि एक अच्छी बात है। और जो बुल्स है दोस्तों वो हम लोग को हावी होते देखने को मिल रहे हैं और स्ट्रॉन्ग बाइंग दोस्तों आ सकती है अगर strong buying will emerge on a decisive trade above 11,630 levels which is the previous 3 weeks high. At the same time Nifty has managed to close above the inverse head and shoulders neckline and target as a दोस्तों मैं वही बताना चाहता हूँ कि अगर निफ्टी 11,600 को ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिली, अगर क्लोजिंग दे दी सक्सेसफुली तो हम लोग को एक हायर साइड देखने को मिल सकता है। और अकॉर्डिंग टू में दोस्तों 11,800 इसका इमीडिएट लेवल तब हो सकता है। डाउन साइड में दोस्तों निफ्टी 11,000
का लेवल सस्टेन कर सकता है अगर मैं मैक्सिमम डाउनसाइड की बात करूँ तो। और दोस्तों 11,000 का लेवल टूटना मेरे को अभी संभव नहीं लग रहा है, बिकॉज निफ्टी अभी थोड़ा सा अपर लेवल मुझे मजबूत देखने को मिल रहा है। अगर दोस्तों बैंक निफ्टी में गिरावट अगर होती है, मोरेटोरियम के ऊपर क्या डिसीजन आता है, इस पे दोस्तों आप लोगों की नज़र होनी चाहिए, वरना दोस्तों बहुत दिक्कत भी हो सकती है। बिकॉज मोरेटोरियम अगर हक में नहीं आता है और बैंकों में अगर बिकावाली आती है तो दोस्तों निफ्टी बच नहीं सकता। सो फॉर टाइमिंग दोस्तों दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि निफ्टी को ड्राइव करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आपका सपोर्ट यूँ ही बनाए रखें दोस्तों। तो मिलते हैं गाइस जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।